हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रॉक्स। तो ये रॉक्स को बनाना बहुत आसान है और कुछ मुश्किल नहीं है। तो उसके बाद आप इसको जो है वो कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। ठीक है जी, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको जो है यहाँ से ये तीनों चीज़ों को मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो आपने रॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले ऐड करना है यूवी स्फेयर। ठीक है, यूवी स्फेयर को ऐड करने के बाद ठीक है, आपने जो है वो एडिट में जाना है, प्रेफरेंस में यहाँ पे आप लिखेंगे सेल फ्रैक्चर। ओके, तो ये मेरे ऑलरेडी जो है वो चेक्ड है, इट मींस कि ये एडिड है। अदरवाइज़ आपको चेक करना है तो ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपने F3 कीबोर्ड से प्रेस करना है। F3 प्रेस करने के बाद यहाँ पे ये देखें, आप यहाँ पे सर्च में सेल लिखेंगे तो ये सेल फ्रैक्चर आपको सामने नज़र आ जाएगा। ठीक है जी, तो सेल फ्रैक्चर में यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपने अपने हिसाब से जो भी सिलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। ओन पार्टिकल्स को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये सोर्स लिमिट जो है, ये जो सोर्स लिमिट है इसको मैं 400 कर देता हूँ। ठीक है जी, 400 करने के बाद नॉइज़ जो है उसको मैं 1 कर देता हूँ। ठीक है, तो नीचे आ जाते हैं रिकर्शन में। रिकर्शन जो है वो हम कर देते हैं 2। सोर्स लिमिट जो है इसको 8 रहने देते हैं और क्लैंप रिकर्शन जो है वो हम 250 रहने देते हैं। इसको मैं जब ओके करूँगा तो ये कुछ सेकंड्स लेगा, इसको जो है ना वो कंप्लीट करने के बाद कैलकुलेट करेगा। कैलकुलेट करने के बाद जो है वो हमारे पास ये जो यूवी स्फेयर है इसके पार्ट्स जो है ना वो बन जाएंगे। 400 पार्ट्स हमने सेलेक्ट किए थे तो 400 पार्ट्स ही जो है ना वो इसके बन जाएंगे। ठीक है जी, तो थोड़ा वेट करते हैं। वेट करने के बाद जो है इसके ऊपर मज़ीद काम करते हैं। चलें जी, ये मेरा जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसको जो है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं लेट्स सपोज अगर मैं करता हूँ स्केलिंग करता हूँ तो ये स्केल हो रहा है पूरा का पूरा कंप्लीट। तो अगर मैं यहाँ पे आकर इसको इंडिविजुअल ओरिजिन्स पे क्लिक करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि ये स्टोन्स मेरे आइसोलेटेड हो गए हैं। ठीक है जी, अब जो है मैं जो मेरा मेन स्फेयर है यूवी स्फेयर उसको जो है वो मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं रही। ठीक है जी, तो अब जो है मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करके इसको मैं मूव कर देता हूँ ऊपर की तरफ। ठीक है, नीचे हम जो है वो एक प्लेन ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसको स्केल करके बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने के बाद अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं, एक पार्टिकल को सिलेक्ट कर लेते हैं और हम जाते हैं रिग बॉडी पे। रिग बॉडी पे जाते हैं तो इसको हम जो है यहाँ से शेप को जो है हम एज इट इज़ रहने देते हैं। ठीक है, सरफेस रिस्पॉन्स के अंदर जो फ्रिक्शन है उसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ तक बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसके बाद सेंसिटिविटी में कोलिशन मार्जिन जो है वो मैं सेट कर देता हूँ 0.001। ठीक है, 0.001 सेट करने के बाद ये हमारा जो है ये एक जो पार्टिकल है वो जो है वो रिग्ड बॉडी का पार्ट बन गया है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरा पूरा जो यूवी स्फेयर है ये पूरे का पूरा जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट में जाना होगा। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद रिग्ड बॉडी के अंदर जाके मैंने कॉपी फ्रॉम एक्टिव कर देना है। ठीक है जी, कॉपी फ्रॉम एक्टिव करने के बाद जब मैं किसी भी पार्टिकल पे सिलेक्ट क्लिक करूँगा तो ये आप देखेंगे कि वो सारी सेटिंग्स अप्लाई हो चुकी हैं। अब जो मैंने प्लेन बनाया है उसको मैं क्या करूँगा, उसको भी मैं जो है वो रिग बॉडी का पार्ट बना दूंगा, लेकिन मैं इसमें पैसिव सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे इसको मूव नहीं करना। मुझे मूव करना है मेरा जो यूवी स्फेयर है या जो मेरा स्टोन्स का स्ट्रक्चर है उसको मूव करना है। ठीक है जी, उसके बाद हम आ जाते हैं, इसको हम करते हैं प्ले। तो ये मेरे जितने भी स्टोन्स हैं वो सारे के सारे जो है नीचे आके बिखर गए हैं। ठीक है जी, अब ये जो छोटे छोटे रॉक्स पड़े हुए हैं, ठीक है, ये मेरे जो है वो अब इन रिग्ड हो चुके हैं। रिग्ड होने के बाद जो है इनको हम क्या करेंगे,
इनको हम फिक्स कर देंगे एक ही जगह पे, ताकि हम जो है इनको यूज़ कर सके फर्दर। मैं जेड प्रेस करूँगा, वायर फ्रेम में आ जाऊँगा, ठीक है जी। वायर फ्रेम में आने के बाद कंट्रोल ए का मतलब कि अगर मैंने कोई कुछ सिलेक्शन की हुई है तो वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है जी। बी प्रेस करने से मैं ये बॉक्स सिलेक्शन के अंदर आ गया हूँ। बॉक्स सिलेक्शन में बॉक्स सिलेक्ट हो गया, लेकिन ये मेरा जो आउटर बॉक्स भी सिलेक्ट हो रहा है, तो मैं इसको टेम्पररी हाइड कर देता हूँ। तो ये देखें, ये जी मेरा सारा सिलेक्ट हो गया, ठीक है, कंप्लीट। ये मेरा सिलेक्ट हो गया, तो मैं क्या करूँगा, अब आता हूँ ऑब्जेक्ट पे, रिग बॉडी पे। तो मैं यहाँ पे इसको अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन कर दूंगा, ठीक है जी। अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद अब ये यहीं पे फिक्स हो गया है, अब ये वापस जाएगा नहीं ऊपर। अब इसको मैं बैक करता हूँ, ठीक है जी। ये देखें मेरे कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो अभी ऊपर हैं, तो इनको मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मेरे मेन जो रॉक्स हैं वो तो नीचे आ चुके हैं, ठीक है जी। तो मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो मेरा ये जो बाकी जितना भी स्ट्रक्चर है ये सारा उधर का उधर ही रह गया, और ये मैं कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इसको ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद जो है हम इसकी रिग वगैरह ख़त्म कर देंगे, ठीक है जी। अब मैं इसको बी प्रेस करके, तो मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, माउस बटन के साथ। सेलेक्ट करने के बाद मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल जे करने से आप ये देखें ना, ये जितने भी सेपरेट हुए हुए थे वो सारे ज्वाइन हो गए हैं, ठीक है। अब ज्वाइन करने के बाद जो है मैं वापस इधर आ जाता हूँ। इधर आने के बाद ये जो प्लेन बनाया हुआ था इसको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं रही। तो ये जो मेरे स्टोन्स हैं ये मेरे जो है वो ऑलरेडी जो है वो ज्वाइन हो चुके हैं। अब मैं रिग्ड बॉडी जो है इसमें से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं रही, ठीक है जी। तो अब ये हमारे स्टोन्स जो हैं वो रेडी हैं, वो कहीं पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। इनको इंडिविजुअली भी यूज़ कर सकते हैं, और आप ऐसे ज्वाइन किए हुए पूरे ग्रुप को भी कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसके अंदर हम जो है वो मटेरियल ऐड कर देते हैं। मटेरियल ऐड करने के लिए मुझे जाना है यहाँ पे मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में, न्यू के बाद यहाँ पे बेस कलर में मैं कोई सा भी कलर चूज़ कर लेता हूँ, जस्ट लाइक ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। तो ये मेरे इसके अंदर मटेरियल में ऐड हो चुका हुआ है, ठीक है जी। ये देखें, ये जितने भी रॉक्स हैं इसके अंदर जो है वो मटेरियल वाला कलर जो मैंने वहाँ पे चूज़ किया था वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है जी। तो ये हमारे स्टोन्स जो हैं वो बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम कहीं पे भी इनको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगली वीडियो में हम जो है इन स्टोन्स को हम अपने जो हमने अगला जो सीन क्रिएट करना है उसके अंदर हम इनको यूज़ करेंगे। तो आपने जो है इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि अगला जो सीन हम क्रिएट करेंगे